हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास एक सिंगल फेज का पीएफ करेक्टर, ठीक है, सिंगल फेज का पीएफ करेक्टर जिसे हम आम भाषा में पावर सेवर भी कहते हैं। जैसे इस प्रकार के बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में हम उसे लगाते हैं तो उससे कहा जाता है कि हमारी एनर्जी, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो करंट होता है, वो थोड़ा सा हमारा सेव होता है, ठीक है, वो हमारा सेव होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसे रिपेयर करेंगे। इसमें ज़्यादा रिपेयरिंग का काम नहीं है, पर मैं आपको इसका पूरा बेसिक प्रिंसिपल किस प्रकार से ये काम करता है पूरा आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये क्या है दोस्तों, देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा सिंगल फेज पीएफ करेक्टर, और यहाँ पर पावर ऑन, और यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए लिखा क्या है, बेस फॉर 3 kVA लोड 220 वोल्ट AC प्लस माइनस 7.5%। देखिए, और यहाँ पर आपको दिखते हुए दिख रहा होगा एनर्जी सेवर, ठीक है, और इस प्रकार का ये कंपनी का वगैरह नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी सेवर लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये एनर्जी सेवर है, ये सिंगल फेज पीएफ करेक्टर है। पीएफ का अर्थ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पीएफ का अर्थ होता है पावर फैक्टर। क्या होता है, देखिए लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता होगा तो। पीएफ का अर्थ होता है पावर फैक्टर। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये देखिए अभी इसे मैं खोल सकता था, पर जिसने मुझे ला के दिया है उसने कहा है कि सिर्फ इसमें ही प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो पिन है इसमें ही प्रॉब्लम है। तो इसे खोलना तो था दोस्तों, पर इसमें क्या है, देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें रिविट्स लगी हुई है। क्या लगी हुई है, रिविट्स लगी हुई है। इसे खोलने में ही हमारा बहुत वक्त इसमें चले जाएगा। तो इसमें मैं क्या होता है मैं आपको पूरा बता देता हूँ, ठीक है। इसमें होता क्या है, मैं अभी इसके अंदर क्या होता है देखिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको पूरा बता देता हूँ। इसके अंदर होता है एक कैपेसिटर होता है। क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, चौक से बताता हूँ। इसके अंदर एक इस प्रकार का एक कैपेसिटर होता है, ठीक है, एक कैपेसिटर होता है और एक बोर्ड होता है, ठीक है। एक कैपेसिटर होता है और एक बोर्ड होता है। सिर्फ ये दो चीजें होती है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए कैपेसिटर क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि जो पावर फैक्टर का, अगर हमें पावर फैक्टर इंक्रीज करना है हमारी इसमें, तो कैपेसिटर हम क्या कर देते हैं उसमें लगा देते हैं, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है, करंट को लीड करता है और वोल्टेज को लैग करता है, ठीक है। और जो इंडक्टर होते हैं, जैसे देखिए हमारे जितने भी लोड्स होते हैं, जैसे फैन हो गया, मोटर्स, ठीक है, और जैसे हीटर्स, जिसमें भी कॉइलिंग्स होती है, जिसमें भी क्या होती है, कॉइल्स होती है, कॉइल्स होती है, वहां पर क्या होता है, इंडक्टर हमारा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, हमारा इंडक्टर बढ़ जाता है। इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। इंडक्टर होता है, जिसमें कॉइल्स होती है, वहां पर इंडक्टर बढ़ जाता है। अब जब इंडक्टर बढ़ता है, तो जब भी इंडक्टर बढ़ेगा तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि वहां पर क्या होता है कि वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग का है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार का ये कि बनेगा, और जब इंडक्टर का होता है तो वोल्टेज आगे होता है, ठीक है। अब देखिए आगे किस प्रकार से हम कभी भी जब भी फेज का डायग्राम बनाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज यूज करते हैं, और यहाँ पर करंट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज रहेगा, यहाँ पर करंट रहेगा, ठीक है। और ये जो एंगल होता है इसे हम पाई कहते हैं, फाई कहते हैं। वही क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, देखिए कॉस फाई होता है, ठीक है, कॉस का फाई, जो एंगल इन दोनों के बीच में होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही पावर फैक्टर कहते हैं। अब देखिए जब भी इंडक्टर कॉइल्स लगती है तब वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग होता है, तो करंट हमारा वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जाएगा, ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा, उसको वहाँ जाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ये लगेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, इस प्रकार का एक पावर क्या कहते हैं इसे, सेवर, पावर सेवर होता है, ठीक है, पावर सेवर होता है, उसे लगाते हैं। वो क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये आपको समझ गया। उसमें क्या करता है, लीड करता है वोल्टेज। अब देखिए जब भी हम कैपेसिटर को यूज करेंगे कहीं पर भी, इसे हम सिंक्रोनस कैपेसिटर भी कहते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ आपको।
वोल्टेज यहाँ रहेगा, करंट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, करंट को लीड करता है, वोल्टेज को लैग करता है। क्या करता है, करंट को लीड करता है, वोल्टेज को लैग करता है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे फाई कहते हैं। ठीक है, अब पावर फैक्टर देखिए, जब भी पावर फैक्टर लीडिंग होगा, ठीक है, जब भी पावर फैक्टर लीडिंग होगा और जब भी पावर फैक्टर यूनिटी की तरफ होगा, ठीक है, देखिए यूनिटी पावर फैक्टर होगा 1। ठीक है, यूनिटी का अर्थ क्या होता है, 1 होता है। जब भी कॉस फाई, देखिए फाई ये 1 होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है, देखिए जब हम 0 डालेंगे कॉस में, कॉस फाई जब हम 0 लिखेंगे तब जाकर हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। जब भी करंट और वोल्टेज दोनों भी एक ही लाइन में हो गए, ठीक है, जैसे देखिए करंट और वोल्टेज जब भी एक ही लाइन में हो गए, जैसे देखिए यहाँ पर करंट है, यहाँ पर वोल्टेज है, जब भी करंट और वोल्टेज एक ही लाइन में होंगे तब क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। क्या होगा, मैक्सिमम पावर हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो उसी प्रकार क्या करता है, ये वाला यूज़ करता है। अब देखिए मैं आपको पूरा बता देता हूँ, सिर्फ आपको कैपेसिटर में याद रखना है कि करंट को लीड करता है, वोल्टेज को वो लैग करता है। ठीक है, करंट को लीड करता है, वोल्टेज को लैग करता है। अब इसके सामने का देखिए, अब हमारे घर में पूरा का पूरा इंडक्टर का लगा होता है, ज़्यादातर इंडक्टर होता है, जैसे कॉइल्स में, फैंस में और सब में। तो देखिए पूरी जगह पर, जैसे फैन में, मोटर्स में, सारी जगह पर, सिंगल फेस के मोटर्स में, सब जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा फेंट हो रहा है, मैं अभी दूसरा वाला चौक ले लेता हूँ। जैसे देखिए फैन, इसको मिठाई देता हूँ मैं, जैसे फैन, मोटर्स, जहाँ पर भी इंडक्टर का काम होता है तब क्या हो जाता है, करंट लैग होना शुरू हो जाता है। करंट क्या होता है, कम होना शुरू होता है, लैग होना शुरू होता है। वोल्टेज क्या होता है, लीड होना शुरू करता है। पर मैंने आपको बताया कि जब वोल्टेज और करंट, ठीक है, वोल्टेज और करंट एक ही लाइन में होंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसी कंडीशन में हम यहाँ पर इंडक्टर्स तो हमारे हर जगह पर लगे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे बैलेंस करने के लिए हर जगह पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर लगाने से क्या होता है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी हमें यूनिटी पावर फैक्टर नहीं मिलता है, हम कितना भी उसमें एडजस्टमेंट करेंगे तो भी देखिए वोल्टेज और करंट में कुछ एंगल बनेगा और उसे ही हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। अगर हमें पावर फैक्टर निकालना है तो हम क्या कहते हैं, इस एंगल को कॉस के एंगल में, जैसे देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। लिखने के बाद जो हमारा एंगल आएगा, ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा पावर फैक्टर होता है। देखिए दोस्तों ये बेसिक बातें थी। ठीक है, आपको समझ गया होगा, नहीं भी समझा होगा तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखिए जैसे आपको पता ही हर जगह पर कॉइल्स लगी होती है। कॉइल्स होगा तो उसमें इंडक्टर ज़्यादा होगा, इंडक्टर ज़्यादा होगा तो वोल्टेज लीड करेगा, करंट को लैग करेगा। अब करंट लैग होगा तो पावर सेविंग नहीं होगी। हमें पावर सेव करना है तो हम उसमें कैपेसिटर ऐड करेंगे, जिसे हम सिंक्रोनस कंडेंसर भी इस प्रकार से कहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे इस प्रकार के सेवर को यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेवर में अंदर कुछ नहीं होता, अभी मैंने खोल के दिखाया होता आपको, पर यहाँ पर रिविट्स लगी हुई है, स्क्रू लगे नहीं है। इसमें कैपेसिटर होता है, एक बोर्ड होता है। कैपेसिटर का काम क्या करता है कि वो करंट को लीड करता है, वोल्टेज को लैग करता है। ठीक है, अब ये आपको समझ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसे रिपेयर करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर ये लगाना है। तो देखिए मैं आपको सब वोल्टेज वगैरह, सब कंटिन्यूटी वगैरह सब चेक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इस पिन को फेंक देते हैं यहाँ से। ठीक है, इस पिन, देखिए इस पिन को मैंने काट दिया। ठीक है, इससे नहीं होगा, दूसरा वाला यूज़ करना पड़े। ये निकलने के बाद हमें इस प्रकार से, देखिए ऐसे खुलने के बाद देखिए आप, अब इसे यहाँ से हमें काटना है थोड़ा सा। अब उसे कैसे काटेंगे, देखिए देखिए इस प्रकार से हमें उसे काटना है। ठीक है, और जो थोड़ा सा वायर लग भी गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना हमें यहाँ से साफ कर देना है पूरा। अब जितना ये निकला है उतना ही हमें इसे निकालना है दूसरे को। ठीक है, ये निकल गया।
अब सबसे पहले जब भी आप इस प्रकार का करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसे देखिए इस प्रकार से रोटेट कर लेना है, यानी एक समान पूरा का पूरा कोई भी जो स्ट्रैड्स हो वो निकले ना, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। और यहाँ पर भी आपको देखिए इस प्रकार से गोल करते करते हर स्ट्रैड को निकालना नहीं चाहिए, इस प्रकार से आपको करना है। और फिर थोड़ा सा आगे से आप काट भी दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए मैं अभी इसे आगे से थोड़ा सा काट दूंगा, ठीक है। देखिए ये स्ट्रैड अच्छे से बन गया है और यहाँ से भी मैं थोड़ा सा काट दूंगा, तो देखिए ये भी स्ट्रैड बन गया। अब ये स्ट्रैड बनने के बाद हमें इसमें उसे लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये खोलना पड़ेगा, देखिए उसके लिए मैं टेस्टर लेके आ जाता हूँ। देखिए इस प्रकार से दो टूल्स है, इससे यूज़ कर लेता हूँ। देखिए टपारिया का अच्छा क्वालिटी का टूल है ये वाला स्क्रू ड्राइवर, उसे मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ पर इसे देखिए इस प्रकार से खोलना है और जो पीछे का जो ये होता है नट होता है वो निकल जाता है, ठीक है। सामने का बोल्ट हमने निकाल लिया। देखिए इस प्रकार से ये होता है, देखिए आप देख रहे होंगे अच्छे से। देखिए जब भी 2 पिन टॉप हम लगाते हैं देखिए इस प्रकार से होना चाहिए। देखिए दोनों के बीच में गैप होनी चाहिए, इस प्रकार से गैप है। अब देखिए पूरा खेल इसमें है। अब किस प्रकार से लगाना है, बहुत बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि बहुत लोगों को ये अच्छे से लगाना नहीं आता है, उसके वजह से भी क्या होता है शॉर्ट सर्किट भी होता है घर पे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको लगाना है। देखिए इस प्रकार से आपको ये जो स्क्रूज है इसको निकाल लेना है और पूरा टाइट कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये स्क्रू आपको निकालने के बाद थोड़ा सा देखिए इस प्रकार से स्क्रू, इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से दोनों स्क्रूज देखिए इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर गैप दिखने को मिल रही होगी आपको, वहाँ पर वायर को अटकाना है। देखिए अब मैं अभी इसको वायर को किस प्रकार से अटकाता हुआ आप देखिए। ये जो हमने वायर बनाया है इस वायर को देखिए 1 बाय 1 किस प्रकार से डालना मैं अब आपको दिखाता हूँ। देखिए इस वायर को इस प्रकार से घुमा लेना है, देखिए। और एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा दूसरे वायर में, और इसको इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से डालना है। और डालने के बाद ऊपर से इसे टाइट कर दीजिए जो स्क्रू है। अब देखिए दोस्तों ये वीडियो बनाते वक्त थोड़ा सा दिक्कत होता है इस प्रकार के काम करते वक्त। तो ये हमारा हो चुका है। अब देखिए जो वायर है ना, देखिए आप देख रहे होंगे इस वायर को इस साइड कभी नहीं आना चाहिए, अगर वो आएगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए दूसरे वक्त मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। बीच में से इस प्रकार से एक इसको टर्न करना है, देखिए इस प्रकार से आपको बनाते जाना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें डालना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर टाइट करने के बाद आपको कंटिन्यूटी चेक कर देता हूँ, ठीक है। मैं कंटिन्यूटी चेक ही नहीं की थी और डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लगा दिया। वैसे कंटिन्यूटी का कुछ इशू नहीं था, सिर्फ यही टूटा था, ठीक है। यही टूटा था, ये जो पिन थी ये हमारी टूटी थी, तो हमने यहाँ पर 2 पिन लगा दिए, ठीक है। 2 पिन टॉप हमने यहाँ पर लगा दी है। तो भी हम क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये है, तो मैं अब मल्टीमीटर लेके आता हूँ, ठीक है। ये देखिए मल्टीमीटर आ चुका है, ये हमारी प्रॉब्स है। ये ब्लैक प्रॉब को लगा दिया और रेड प्रॉब मैंने यहाँ पर 10 के में रखते हैं, फिर उसके बाद 1 एम में रखेंगे। देखिए अब ये लग चुके हैं। सबसे पहले इसे चेक करना है, कभी कभी क्या होता है सब लगने के बाद प्रॉप अच्छे से लगते नहीं है और फिर हम ढूंढते रहते हैं कि फॉल्ट किस में। देखिए इसमें और इसमें इस प्रकार से लगाना है। देखिए थोड़ा सा देखिए काटा थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा घूमता है ऐसे, थोड़ा सा आगे हो रहा है। चेंज करता हो प्रॉप्स को, देखिए थोड़ा सा आगे हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा 1 एम में लगा के देखता हूँ और इसमें क्या होता है। देखिए 10 एम में देखिए किस प्रकार से रीडिंग शो, देखिए यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखिए इस प्रकार से रीडिंग शो हो रही है। हम इसको पलटाऊँगा,
देखिए यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है। तो जैसे कैपेसिटर रीडिंग, ठीक है, जिस प्रकार से कैपेसिटर रीडिंग शो करता है उसी प्रकार से ये रीडिंग यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो रही है, रीडिंग शो हो रही है। तो 100% इसके अंदर कैपेसिटर है, आपको समझ गया होगा। इसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों, पावर सेवर में सिर्फ एक कैपेसिटर होता है। और अगर दोस्तों इस प्रकार का एक पावर सेवर जो होता है, अगर आपको इस प्रकार का नहीं खरीदना है तो मैं आपको वो भी बना के दिखाऊंगा कि इस प्रकार से हम घर पर ही 20-25 रुपये में पावर सेवर किस प्रकार से बनाते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया। इसमें हमें 1 एम में कुछ रेडिएशन शो हो रहा है। ठीक है, तो वो ओके कंडीशन में हमारा। अब हम यहाँ पर उसे लगाते हैं। देखिए किस प्रकार से लगाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो गैप बनी है, इस गैप में आपको उसे डालना है। ठीक है, गैप में आपको उसे डालना है। अब उसके बाद ऊपर का जो है कवर है उसको देखिए, उसको भी उसी जगह पर उसी गैप में आपको डालना है। देखिए ये नहीं बैठा अभी, देखिए अभी अच्छे से बैठ चुका है। ठीक है, अभी अच्छे से ये बैठ चुका है। तो आपको क्या करना है, जो हमने नट निकाला था और जो हमारा बोल्ट था उसे टाइट कर देना है। उसे हमें अभी टाइट कर देना है। इजीली काम है, ज़्यादा नहीं है, हार्ड नहीं है। उसे आपको टाइट कर देना है। अब टाइट करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक डू नॉट रिमूव कवर, डू नॉट नो यूजर सर्विसेबल पार्ट इनसाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, और कितना 3 kVA लोड 220 वोल्ट AC। ठीक है, तो ये हमारे जो होम अप्लायंस है उसमें लगने वाला है। ठीक है, ये होम के लिए ही है। अब हम इसे देखिए इस प्रकार से है। अब हम इसे इसमें लगा के देख लेते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से रखूँगा तो आपको लाइट दिखेगा। ठीक है, लगाओ दोस्तों। ठीक है, मैं लगा देता हूँ अभी इसको यहाँ पर। ठीक है, लगाने के बाद देखते क्या होता है। देखिए लगाने के बाद यहाँ पर ये देखिए इसका जो लाइट है वो ग्लो होता है। आप देखेंगे तो इसका जो लाइट है वो ग्लो होता है। ठीक है, लाइट ग्लो हो रहा है इसमें। ठीक है, लाइट ग्लो हो रहा है तो इसका अर्थ है कि ये जो हमारा ये है पावर सेवर है वो ओके कंडीशन में। ठीक है, वो ओके कंडीशन में। सिर्फ यहाँ पर जो ये हमारा प्लग था वो टूट चुका था, जिसे हमने यहाँ पर पूरा रिपेयर किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने एक पावर सेवर, ठीक है, जिसमें कैपेसिटर और एक बोर्ड होता है, उसको हमने देखा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।